नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुलिंदर परिहार और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं विमला देवी, जो भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो हमारे बीच में हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का NH1 न्यूज़ में स्वागत है। विमला देवी जी, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ चैनल का। बाद में ये भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक भागवा से मैं DDC इलेक्शन के लिए ये खड़ी हुई हूँ। मैं अपने आवाम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे चुना है, इस लायक समझा है, जिन्होंने मुझे बुलाया है कि ये आप मैडम जी इसमें आ जाओ। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर आज भी रोड नहीं है, ये रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये पानी नहीं है, बिजली नहीं है। पार्टियां वाले तो आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने मुझे चुना है। मैं तो पब्लिक का बहुत ही धन्यवाद कर रही हूँ। मैं तो जीती हुई हूँ, उनकी मुझे पूरी सपोर्ट है। तो हमारे गांव में जिस टाइम ये एजुकेशन का सिस्टम नहीं था, मेरे पिताजी ने हमें पढ़ाया लिखाया, सच्चाई पर चलाया। इस टाइम भी हमारा गांव उसी हालत में है। तो लोगों को स्कूल में स्टाफ ही नहीं है, रोड की वजह से स्टाफ आता ही नहीं है, पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, ये हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे गांव में। तो दूर दूर से चलना पड़ता है, जैसे शीखी, मलान, ये कुंडा, चनबठान, भाटा, मुशला, ये द्वालकुंड, गेई से पीछे गेई को ऐसे ही टच किया गया है रोड से। तो इन इलाकों में रोड ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कुछ इन लोगों ने मुझे बुलाया है, तो मैं इनकी सेवा करने के लिए इस मैदान में आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीती हुई हूँ। जी मैम, आप मुझे बताएं, जैसे आपने 38 इयर्स आपने एजुकेशन सिस्टम में लगाया एज ए टीचर। तो अब आप वहाँ पे क्या चेंजिंग की अपने लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, और अब आप क्या चेंजिंग करेंगे अपने लोग के अंदर? ठीक है, मैं जो भी काम मेरे पास आएगा, मैं बराबर का सब लोगों को हक दूंगी। मैं चेंजिंग यही करना चाहती हूँ कि रोड की कनेक्टिविटी गेई देसा से लेकर हमारा सीखली, मलान, कुंडा, चनबठान, सार से होती हुई ये चनबठान में इसकी कनेक्टिविटी मिल जाए। रोड कनेक्टिविटी होगी तो मैं एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। एजुकेशन को ये हाई स्कूल जहाँ पर है वहाँ हाई स्कूल भी होना चाहिए। हमारे गांव की लड़कियों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, जो कि वो दूर दूर नहीं जा सकते हैं। गेई में हाई सेकेंडरी है, वहाँ हमें कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो भी दूर पड़ता है बच्चों को। वहाँ से आते हैं 4 घंटे उनको आने जाने में लग जाते हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे एजुकेशन से रह गए हैं। भागवा में KV होना चाहिए था, भागवा में कॉलेज चाहिए था हमें, लेकिन हमारा एजुकेशन में बहुत ही प्रॉब्लम है। हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ जहाँ इन्होंने डिस्पेंसरियाँ दी है, वहाँ पर ये मेडिकल असिस्टेंट ही नहीं बैठते हैं। हमें नर्सेज होनी चाहिए थी, जहाँ की वहाँ गांव की औरतें को कई बार रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। मैं कोठी में गई थी, कोठी में वहाँ उन्होंने बोला 2 साल में यहाँ पर ये 9 मुर्दे निकले, 9 मुर्दे निकले। क्या वजह है? ना हमें वहाँ रोड है, रोड होती थी तो एम्बुलेंस होती थी, वो इतने रास्ते में नहीं मरते थे। तो बहुत सी प्रॉब्लम है। पानी की जो प्रॉब्लम है, बर्फ में लोगों को पानी सर पर घड़ा उठाकर अभी भी लाना पड़ता है। ये 47 से लेकर आज तक 72 साल हो गए। कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई। जब वोट होते हैं तब आते हैं, बाद में वो ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं करके देते हैं। जैसे कि मैंने आपकी फेसबुक पे भी मैं गया, आपके फेसबुक पे मैंने जाके पोस्ट देखी, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें लिखी थी अपने लोगों के लिए। तो उसी में एक पोस्ट ऐसी भी थी कि आपने उसमें लिखा था कि अब तो वही देसा के अंदर, वही हमारे भागवा के अंदर टिकेगा जो जिसको हमें बर्फ पे चलना आएगा। तो उसके पीछे क्या सोचते हैं? सर, मैंने 38 साल जो गुजारे अपने देसा में,
तो मैं बर्फ के ऊपर, कोहरे के ऊपर भी चली हूँ। मैंने लोगों की प्रॉब्लमें देखी हैं। तो जहाँ जहाँ रोड है वहाँ पर तो बर्फ हटाने वाले आ जाते हैं। हमारे गांव में गई ये पीछे से तो इन्होंने रोड टच किए गई देसा को लगा देते हैं, लेकिन असली देसा जो है वो सेंखली, मलान, ये चंड पठान, भाटा, ये बर्फ के ऊपर पर कई बार ये फिसलते भी हैं। ये 47 से पहले जो था वो आज भी वैसा ही है। अब आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर लिया है। हाँ, तो अभी आपको जो सिंबल मिला है उस सिंबल के बारे में कुछ बोलिए। हाँ, सिंबल मुझे वॉशिंग मशीन, ये सीविंग मशीन मिली है सर, सीविंग मशीन मिली है सर। तो सीविंग मशीन तो हर इंसान जानता है गाँव में। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ये मेरे इस निशान पर ही वोट दें। हाँ। उसके पीछे क्या कुछ सोच रही आपकी कि आपने उसके ऊपर भी पोस्ट लिखा था कि मेरे फादर साहब जो थे वो फैमिलिस्ट थे। हाँ, मेरे फादर साहब तो ये मेडिकल में थे, बहुत अच्छे थे। उनके विचार थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आई समझ, वो तब थे। लेकिन आज तो हमारी सरकार ने भी ये बना दिया कि बेटी पढ़ाओ। उन्होंने हमें सच्चाई पर चलना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, पढ़ाया लिखाया, आई समझ। तो आज भी वही हालत है हमारे देश की। आज भी बच्चों को डोडा, जम्मू जाकर पढ़ना पड़ता है, और जो गांव में है उनकी एजुकेशन सही नहीं है। उनको 4 घंटे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो टीचरों को तो पूरा बोझ इन्होंने डाल दिया है। हर डिपार्टमेंट का काम जो है BLO, जैसे जैसे सेंसिस, ये सब काम टीचरों को रखे गए हैं। टीचर बच्चों को कब पढ़ाएगा? तो बहुत से काम टीचरों को होते हैं। इलेक्शन के टाइम भी टीचरों को काम होता है। तो टीचर का काम है बच्चों को एजुकेशन देना, कि वो साइड के काम टीचरों पर थोप दिए। इसलिए हमारे गांव में रोड होगी तो तभी जाकर बच्चे सही चलेंगे, पानी की फैसिलिटी होगी, हेल्थ की फैसिलिटी होगी, तो रोड होगी तो स्टाफ ही आएगा। अब आखिर में आप अपने लोगों के लिए, ब्लॉक भागवा के लिए क्या लोगों के लिए मैसेज दें? आखिर में अपने ब्लॉक भागवा के लोगों को मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे मेरे इस निशान पर जो ये सीविंग मशीन है उस पर मोहर लगाकर मुझे जिताएं। मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद, शुक्रिया। स्वागत है आपका NSA। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज मैं आया हूँ एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सपोर्ट करने। ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए बहुत सालों से। अभी आपने इनसे सुना कि 36 सालों से ये फील्ड में उतर के काम कर रहे हैं और एजुकेटेड पर्सन है। आपने अभी इनका जिक्र किया कि इनकी वो पोस्ट थी एक, वो बर्फ वाली, वो उसके पीछे बहुत एक गहरा रीजन था, क्योंकि ये चले हुए हैं, इन्होंने ग्राउंड में पहुंचे हैं, इन्होंने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। और अब लोगों की बारी है कि वो आगे आके पार्टी को ना देखें। ये गांव के मुद्दे हैं, लोकल इलेक्शन है, तो लोकल लोग जो आदमी है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और जिन्होंने किया भी है, इनका आप पास रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने किया है। ये अगर आगे आ रहे हैं तो इन्हें मौका दिया जाए, एक बार इन्हें आगे आने का मौका दिया जाए तो आप देखेंगे डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होगी। क्योंकि यही लोग हैं जो लोकल मुद्दे उठाते हैं। सड़कों का मुद्दा इन्होंने उठाया, पानी का मुद्दा इन्होंने उठाया, जो लोकल मुद्दे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा इन्होंने उठाया। अब बर्फ पड़ेगी, आप देखोगे कि 5-6 दिन इलेक्ट्रिसिटी रहेगी नहीं गाँव में। यही लोग हैं जो आगे आके ये मुद्दे उठाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग आगे आएँ, ये लोग इस समाज का बेहतर कर सकते हैं। तो एक महिला होने के साथ जिन्होंने महिलाओं के बहुत मुद्दे उठाए। आप देखो महिलाओं की कितनी बात की। इनका एक सिंबल है जो मशीन इनका सिंबल है, वो भी महिलाओं की एक एम्पावरमेंट का प्रतीक है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी है ये सक्सेसफुल हो सकती है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे आज इनकी सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे बढ़े, क्योंकि ये लोगों के मुद्दे रखते हैं।